क्लास फिफ्थ। आज हम हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं बेटा? आप जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति के नाम को, कोई स्थान का नाम, कोई जाति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति के स्थान, नाम या जाति को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की जगह पे जो चीज़ को यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं सर्वनाम। जैसे कि मेरा नाम नीरू है, ठीक है, तो अभी तो मेरा नाम है, ठीक है। मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ या मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मैं जो है, नहीं तो बार बार मुझे नीरू बोलना पड़े, नीरू आपको हिंदी पढ़ाती है, तो नीरू की जगह मैं क्या कर रही हूँ? मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज़ करें उसको हम बोलते हैं सर्वनाम। अपनी बुक में देखिए, बुक में एग्जाम्पल देख रखे हैं। जैसे रहीम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह एक होशियार बालक है। वह कौन है? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? रहीम के बारे में। उसके पिता डॉक्टर हैं। किसके पिता डॉक्टर हैं? रहीम के पिता डॉक्टर हैं। उसकी माँ अध्यापिका है। किसकी माँ अध्यापिका है? रहीम की। और उसे सभी प्यार करते हैं। किसे प्यार करते हैं? रहीम को। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द रहीम के लिए प्रयोग किए गए हैं। बार बार रहीम शब्द लिखना अटपटा सा लगता है, अतः उसके लिए वह, उसके, उसकी, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किए गए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। सर्वनाम अर्थात सर्व प्लस नाम, यानी सबके लिए नाम, जो सबके लिए हम एक नाम रख देते हैं। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे रजनी मेरी बहन है, वह बहुत होशियार है। कमल मेरा मित्र है, वह मिलनसार है। यहाँ वह का प्रयोग लड़का व लड़की दोनों के लिए किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग भाषा को संक्षिप्त, सुंदर, रोचक और सरल बनाने के लिए किया जाता है। तो सर्वनाम की डेफिनेशन क्या हुई? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के बेसिकली 6 भेद होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक एंड निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आगे हम इन भेद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 42 पे सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले व अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में आए गए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप बोल रहे हो, वह व्यक्ति बोल रहा है, तो ये सारे क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, जो होता है मैं और हम। एक होता है मध्यम पुरुष, जो होता है तू, तुम और आप, यानी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो सुनने वाला होता है। अन्य पुरुष होता है अन्य के लिए, जो होता है वह, जैसे कि आप और मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं हूँ उत्तम पुरुष, ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ तो तुम हो मध्यम पुरुष। और अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वह बहुत मोटा है, वह बहुत काला है, ठीक है, उसके सर पर बाल नहीं है, वह हमें दुखी कर रहा है, तो ये सब क्या होंगे? आपके अन्य पुरुष होंगे। समझ आया आपको पुरुषवाचक सर्वनाम? दूसरा भेद होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति, प्राणी की ओर संकेत करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि मान लो आपके पास है कोई चीज़ और आपको पक्का पता इसी ने किया है, तो हम उसको बोलते हैं निश्चय। जैसे इसी ने आपकी रोटी खाई है, इसी ने आपको परेशान किया है, तो ये क्या होगा? निश्चयवाचक। तुम्हारा घर यह नहीं वह है, आपको पक्का पता है ये तुम्हारा घर नहीं है, ये उसका घर है। जैसे आप बोल सकते हो यह तुम्हारा कमरा नहीं है, तुम्हारा कमरा वह है, ठीक है। तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होता है? जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, आपको निश्चित नहीं होता, किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा, घर पे कोई आता है तो आप एकदम बोलते हो ना, मम्मी देखना कोई खड़ा है। अब कोई तो इंसान होता है पर आपको नहीं पता कौन खड़ा है, तो उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक, जिसके बारे में आपको नहीं पता। दूध में कुछ पड़ा है, किसी का बैग छूट गया, तो वो सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है नेक्स्ट है पेज नंबर 43 पे देखिए जी, फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनामों का शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी से पूछते हैं ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं? जिससे हम एक दूसरे का संबंध बताते हैं। जैसे जैसी करनी वैसे भरनी, ठीक है, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा,
और जो नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा। आप में से भी देखो, जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो रोज़ काम होमवर्क करेगा वो फर्स्ट आएगा, और जो होमवर्क नहीं करेगा उसके मार्क्स कम आएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सारे क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा? जिन शब्दों का प्रयोग हम सिर्फ अपने लिए करते हैं उसको बोलते हैं निजवाचक। जैसे यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, कि मैं खुद ही कर लूँगा, किसी को करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप पहुँच जाऊँगी, मैं खुद आ जाऊँगा। तो ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो आज आपने पढ़ा सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 6 भेद होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद बेटा जो भी इसकी एक्सरसाइज है, हम आपको एक्सरसाइज भेज देंगे सारी की सारी। ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूंगी। इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला उत्तर है, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपके यहाँ पे देखिए, सर्वनाम के जो आपके पास हैं, तो इसका पहले आंसर क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसके बाद है आपके पास सर्वनामों के भेदों पर प्रकाश डालिए। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपने ये सारे लिखने हैं। उस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, ये सब आप लिखोगे। तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों का नाम लिखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आपने कहाँ से लिखने हैं? आपने पेज नंबर 42 पे देखिए, पुरुषवाचक के 3 सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये लिखने हैं आपने। ठीक है, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ओके, और उसके अलावा जो भी बैक एक्सरसाइज है, मैं सारी की सारी बैक एक्सरसाइज आपको भेज दूंगी बेटा। ठीक है, आप लोगों ने सारी बैक एक्सरसाइज बुक में करनी है। सिर्फ जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपने नोटबुक में करनी है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। आप सबने ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो। ओके बेटा, बाय।